शर्मा परिवार में जब नई बहू राधा आई तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था। सास कमला देवी ने बड़े अरमानों से बहू का स्वागत किया था, लेकिन शादी के कुछ दिन ही बाद राधा का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह देर तक सोती, घर के कामों में मन नहीं लगाती और हर छोटी बात पर अपनी सास से बहस करती। मोहल्ले में भी लोग बातें बनाने लगे, शर्मा जी की बहू तो बिल्कुल नालायक निकली। कमला देवी ने सब कुछ चुपचाप सहती रही। उन्होंने उम्मीद थी कि समय के साथ राधा समझ जाएगी, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। राधा अपने पति को सास के खिलाफ भड़काने लगी। घर का माहौल तनाव से भर गया। एक दिन हद ही हो गई। राधा ने गुस्से में कह दिया, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे दिन काम करती रहूं। उस दिन कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी राधा के हवाले कर दी और खुद बीमार होने का नाटक करने लगी। अब घर का सारा काम, राशन का हिसाब, बिजली पानी के बिल, रिश्तेदार की देखभाल, सब कुछ राधा को अकेले संभालना पड़ा। पहले तो राधा को लगा यह आसान होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। सुबह से रात तक काम करते करते वह थक जाती। उम्र से रिश्तेदार की बातें, खर्चे का दबाव और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसके सिर पर आ गया था। एक दिन बिजली का बिल समय पर जमा नहीं हो पाया और घर की बिजली कट गई। उस रात अंधेरी में बैठी राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसकी सास कैसे हर मुश्किल को मुस्कुराकर संभाल लेती थी। उसके दिल में पहली बार सास के लिए सम्मान जागा। अगली सुबह राधा चुपचाप कमला देवी के कमरे में गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मेहनत और त्याग को समझ नहीं पाई। आपने मुझे सीखने के लिए जो किया वह मेरे लिए सबक बन गया। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी घर प्यार और समझदारी से चलता है, जिद और अहंकार से नहीं। उस दिन के बाद राधा बदल गई। उसने पूरे मन से घर संभालना शुरू किया। अब मोहल्ले में लोग कहते थे, शर्मा जी की बहू कितनी समझदार और संस्कारी है। और सच में यही है, कभी कभी जिंदगी में सख्त सबक ही इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। राधा के बदलने के बाद घर का माहौल सच में बदल गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीने बाद कमला देवी सच में बीमार पड़ गई। इस बार यह नाटक नहीं था। तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें पूरा आराम चाहिए। पहले वाली राधा होती तो शायद इस जिम्मेदारी से घबरा जाती, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसने पूरे घर की काम संभाल ली। सुबह 4 बजे उठकर वह पहले सास के लिए दवा और काढ़ा तैयार करती, फिर पूरे घर का काम करती, पति को ऑफिस भेजने, बच्चों की पढ़ाई देखना और बाजार से सामान लाना, सब कुछ वह बिना शिकायत के करती रही। धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि राधा में कितना बदलाव आ गया। जो लोग पहले उसे नालायक बहू कहते थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन कमला देवी ने राधा को पास बुलाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटी आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीखना सबसे बड़ी बात है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ जी अगर आप मुझे वह सबक नहीं सिखा होता तो शायद मैं कभी जिम्मेदारी की कीमत नहीं समझ पाती। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। कुछ दिनों बाद राधा के मायके से एक फोन आया। उसकी माँ बीमार थी। राधा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मायके जाए या ससुराल की जिम्मेदारी निभाए। तभी कमला देवी ने खुद उसका सामान पैक किया और कहा, बेटी जैसे तुमने मेरी सेवा की वैसे ही अब अपनी माँ का फर्ज निभाओ। घर की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। उस पल राधा को एहसास हुआ कि सास और माँ में फर्क सिर्फ सोच का होता है, रिश्तों का नहीं। वह
मायके गई, माँ की सेवा की और जब वापस घर लौटी तो पहले से भी ज्यादा प्यार से भरा हुआ था। अब यह घर सिर्फ एक मकान नहीं था बल्कि समझ, त्याग और सम्मान से जुड़ा एक परिवार बन चुका था और मोहल्ले में एक नई मिसाल दी जाने लगी। नालायक बहू नहीं थी, बस उसे सही समय पर सही सबक की जरूरत थी। राधा के वापस आने के बाद घर में खुशियों ने फिर से दस्तक दी। अब वह हर काम पूरे मन से करती थी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, कहीं लोग उसके पुराने व्यवहार को फिर से याद ना दिला दे। मगर कमला देवी ने कभी उसे उसके अतीत को याद नहीं दिलाई। उन्होंने हमेशा उसे बेटी की तरह अपनाया। समय बीत गया। एक दिन अचानक शर्मा जी पुराने बिजनेस से भारी घटना हो गया। घर की आर्थिक हालात डगमगाने लगी, बैंक से नोटिस आने लगे, परिवार पर संकट के बादल छा गए। उस दिन सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पहले वाली राधा होती तो शायद घबरा जाती या मायके जाने की बात करती, लेकिन अब वह बदली हुई राधा थी। उसने अपने गहनों को डिब्बा निकाला और चुपचाप कमला देवी के सामने रख दिया। माँ जी, यह सब घर के काम आएगा, जब घर ही नहीं रहेगा तो इन गहनों का क्या मतलब? उसकी आवाज में दृढ़ता थी। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि बहू नहीं, इस घर की असली लक्ष्मी तुम हो। राधा ने वहीं रुककर नहीं सोचा, उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे सिलाई कढ़ाई का अच्छा अनुभव था। उसने घर के एक कमरे में छोटा सा बुटीक शुरू किया। शुरुआत में कम काम था, लेकिन लोग भरोसे नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मोहल्ले की महिलाएं उसके काम की तारीफ करने लगी, ऑर्डर बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में घर की हालात सुधरने लगी। एक दिन वही पड़ोसी जो कभी उसे नालायक बहू कहते थे, अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए सलाह लेने आने लगे। राधा अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वह मेहनत, समझदारी और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। रात को जब पूरा परिवार साथ बैठा, कमला देवी ने सबके सामने कहा, जिंदगी में इंसान की असली पहचान उसकी गलती से नहीं बल्कि उस गलती को सुधारने की ताकत से होती है। राधा ने सिर झुकाकर लिया, लेकिन इस बार शर्मा से नहीं, गर्व से। और सोच यही है, जिस बहू को कभी नालायक कहा गया था वही एक दिन पूरे परिवार की ताकत बन गई। समय के साथ राधा का बुटीक पूरे शहर में मशहूर हो गया। ऑर्डर इतने बढ़ गए कि उसे दो लड़कियों को काम पर रखना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह संभल चुकी थी। शर्मा जी का बिजनेस भी फिर से पटरी पर आ गया था, लेकिन किस्मत शायद अभी एक और परीक्षा लेना चाहती थी। एक रात अचानक कमला देवी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने तुरंत अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि हालत गंभीर है। पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बैठा था। राधा का दिल कांप रहा था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी माँ जी को ठीक कर दो, मुझे उसे उनसे बहुत कुछ सीखना है। अभी आईसीयू के अंदर कमला देवी ने धीरे से आंखें खोली और इशारे से राधा को पास बुलाया। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। राधा रोते हुए बोली, माँ जी, आप बस ठीक हो जाओ, मैं हर वादा निभाऊंगी। कमला देवी बोली, जिस तरह तुमने खुद को बदला उसी तरह इस घर की हर नई बहू को समझदारी और प्यार से सिखाना। कभी किसी को नालायक मत कहना, क्योंकि हर इंसान को बस एक मौका की जरूरत होती है। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कमला देवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि सच्चा सबक डांट से नहीं बल्कि प्यार से मिलता है। कुछ दिनों बाद कमला देवी धीरे धीरे ठीक हो गई। घर लौटने के बाद पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा जुड़ गया। इस बार घर में कोई ऊंची आवाज नहीं होती थी, कोई भी ताने नहीं दिए जाते थे। हर काम मिलजुल कर होता था। और सालों बाद जब राधा घर नई बहू आई तो उसने सबसे पहले उसे गले लगाया और कहा, इस घर में बहू नहीं बेटी आती है, और यह गलती करने
पर सजा नहीं समझ दी जाती है। मोहल्ले में अब एक नई कहावत चुन पड़ी, जिस घर में समझ और सम्मान हो वहां कभी कोई नालायक होता नहीं। और यही इस कहानी का असली संदेश है। किसी को ठुकराने से पहले उसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सही समय पर दिया गया प्यार जिंदगी बदल सकता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राधा जब एक सिर्फ बहू नहीं बल्कि पूरे परिवार की मजबूत आधार बन चुकी थी। उसका बुटीक अब छोटे व्यवसाय से बढ़कर एक बड़ा नाम बन चुका था। शहर की महिलाएं उसे सम्मान से राधा दीदी कहने लगी थी। लेकिन जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद राधा का बेटा आरव बड़ा हो गया, पढ़ाई पूरी करके शहर से बाहर नौकरी करने गया था। उसे अपनी पसंद की लड़की से प्यार हो गया। एक दिन उसने घर फोन करके बताया कि वह उसी लड़की से शादी करना चाहता है। घर में सन्नाटा छा गया। लड़की दूसरे शहर की थी, अलग सोच की थी और आधुनिक विचारों वाली थी। रिश्तेदार ने फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी, देखना फिर से नालायक बहू ना आ जाए। राधा ने यह सब सुना, उसके दिल को चुभने हुई। उसे अपने अतीत याद आ गया। राधा ने यह सब सुना, उस गया वही ताने अक्सर शक। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब वह खुद को सास बनने जा रही थी। शादी के बाद नई बहू सिया घर आई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद सिया को घर के नियम थोड़े कठिन लगने लगे। वह नौकरानी भी कहना चाहती थी। उसने कहा कि वह अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती है। कुछ रिश्तेदारों ने राधा को समझाया, बहू को ज्यादा आजादी देगी तो सिर पर चढ़ जाएगी। राधा पूरी रात सोचती रही। उसे वह दिन याद आया जब उसने नालायक कहा गया था। अगर कमला देवी ने उसे मौका ना दिया होता तो शायद आज वह इस जगह पर ना होती। असली सुबह राधा ने पूरे परिवार के सामने कहा, हमारी बहू घर को भी संभालेगी और अपना सपना भी। इस घर में किसी के सपनों की कुर्बानी नहीं होगी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उसका साथ देगी। धीरे धीरे सिया ने नौकरी और घर दोनों संभालना सीख लिया। राधा ने हर कदम पर उसका साथ दिया। घर में फिर से वही प्यार और समझदारी का माहौल बन गया। एक दिन सिया ने राधा से कहा, माँ, लोग कहते थे आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी समझदार सास मिली थी, लेकिन मैं कहती हूँ मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। राधा मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सबक सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं बदल सकता, वह आने वाली पीढ़ियों को भी बदला देता है। और सच यही है, जिस घर में किसी को नालायक कहकर ठुकराया नहीं जाता वही असली मायने में परिवार बनता है। साल गुजरते गए, घर में खुशियां बढ़ती रही। सिया अपने करियर में सफल होती गई और साथ ही परिवार को भी पूरा समय देती रही। राधा अब पहले से ज्यादा शांत और पवित्र हो चुकी थी। उसे देखकर लगता था जैसे जीवन में उसे हर मोड़ पर तमाश तरसाया हो। एक दिन मोहल्ले में एक छोटी सी घटना हुई। पड़ोस में नई बहू आई। कुछ ही दिनों में उसकी सास उसे नालायक कहकर ताना देने लगी। घर में रोज झगड़े की आवाज आने लगी। एक शाम वह नई बहू रोते हुए राधा के घर आई। आंटी, मैं सच में कोशिश करती हूँ पर मुझसे सब कुछ क्यों नहीं होते। उसकी बातें सुनकर राधा के दिल में जैसे पुरानी यादें ताजा हो गई हो। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अंदर बैठाया। फिर वह खुद को पड़ोस में गई और सबकी सास से प्यार से बात की। राधा बोली, बहन जी, हर लड़की अपने मायके से सपने लेकर आती है। अगर हम उसे अपमान दें तो वह खुद बदल जाती है। तानों से कोई सुधारता नहीं, प्यार से इंसान खिल उठता है। उस दिन के बाद धीरे धीरे उस घर का माहौल भी बदलने लगा। कुछ महीनों बाद मोहल्ले की महिलाओं ने राधा को सम्मान देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। सबके सामने एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जिसे कभी नालायक कहा गया था वही आज पूरे मोहल्ले को रिश्तों को समझ सिखा रही है। राधा की आंखें नम हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मन ही मन
कमला देवी को धन्यवाद कर रही हो। रात को जब वह अपने कमरे में आई तो आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। उसे अब समझ आ चुका था कि इंसान की असली जीत तब होती है जब वह अपने दर्द को किसी और की ओर ताकत बना दे। और इस कहानी का अंतिम सच नालायक कोई नहीं होता, बस किसी को समझाने की देर होती है, क्योंकि एक मौका, एक विश्वास और थोड़ा सा प्यार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। राधा की समझदारी और संतुलन की चर्चा अब सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उसकी कहानी शहर में फैलने लगी। एक स्तन महिला समूह ने उसे अपने कार्यक्रम में बुलाया, जहां वह परिवार और रिश्तों में समझ पर बोलने वाली थी। मंच पर खड़ी राधा के सामने सैकड़ों महिलाएं बैठी थी। कुछ सास थी, कुछ बहुएं और कुछ वह लड़कियां जो शादी के सपने देख रही थी। राधा ने माइक फोन पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, मैं कोई आदर्श बहू नहीं, मुझे भी कभी नालायक कहा गया था, लेकिन मुझे एक मौका मिला और उसी मौके ने मेरी जिंदगी बदल दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने आगे कहा, घर में सबसे बड़ा रिश्ता विश्वास होता है। अगर सास बहू की बेटी समझे और बहू सास को माँ, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। उसकी बातों में अक्सर साफ दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम के बाद कई महिलाएं उसके पास आई। किसी ने कहा, मैं आज घर जाकर अपनी बहू से माफी मांगूंगी, तो किसी ने कहा, मैं अपनी सास को आज गले लगाऊंगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद शहर में आदर्श परिवार सम्मान की घोषणा हुई। राधा के परिवार का नाम भी उसमें शामिल था। जब पूरा परिवार मंच पर गया और सम्मान पत्र मिला तो राधा की आंखें आंसू से भीग गए। उसे याद आया, वही घर जहां कभी ताने गूंजते थे, आज समाज सम्मान की मिसाल बन चुका। समारोह से लौटने वक्त घर में बैठी सिया ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने सिर्फ अपना ही घर नहीं बदला, अपनी सोच बदल दी। राधा की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने लगे। मन ही मन अपने कमला देवी को याद किया। अगर उस दिन उन्होंने सख्त सबक की जगह प्यार का रास्ता चुना होता तो शायद यह दिन कभी ना आता। सवालों बाद जब राधा बूढ़ी हुई तो उसने अपनी पोती को गोद में लेकर कहा, बेटी, जिंदगी में किसी को भी जल्दी जज मत करना। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी को समझने का हक मिलना चाहिए। और यही इस कहानी की विरासत बन गई, एक घर में शुरू हुई सीख जो पीढ़ियों तक चलती रही। क्योंकि सच यही है, जिस घर में सम्मान और संवाद होता है वही असली खुशियां बसती हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता वह, और धीरे धीरे राधा की उम्र भी ढलने लगी। बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में वही अपनापन और संतुलन की चमक। अब घर की जिम्मेदारियां सिया और नई पीढ़ी ने संभाल ली। राधा सिर्फ आंगन में बैठकर सबको मुस्कुराते हुए देखा करती थी। एक दिन परिवार ने उसके लिए सरप्राइज रखा। उसकी शादी की सालगिरह पर पूरा घर सजाया गया। दीवारों पर उसकी पुरानी तस्वीर लगाई गई। एक तस्वीर उस समय की थी जब वह नई नई बहू बनकर आई थी। उस तस्वीर को देखकर राधा की आंखें भर आई। आरब ने सबके सामने कहा, आज अगर हमारा घर इतना जुड़ा हुआ है तो सिर्फ माँ की वजह से। उन्होंने हमें सिखाया कि गलती करने वालों को ठुकराया नहीं, संभालना चाहिए। सिया आगे बढ़ी और बोली, माँ ने मुझे सास नहीं सहारा दिया, उन्होंने मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत दी। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। राधा ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और धीरे से कहा, मैंने जिंदगी से सिर्फ एक बात सीखी, अगर किसी को बदलना है तो उसे अपनाना पड़ता है। तानों से घर टूटते, प्यार से घर जुड़ते। उस रात जब सब सो गए, राधा अकेली आंगन में बैठी आसमान को देख रही तो उसे कमला देवी याद आई। वही मुस्कुराई और मन ही मन, माँ जी, आपका दिया हुआ सबक मैंने आगे बढ़ा दिया। कुछ समय बाद राधा की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पूरा परिवार उसके पास आया था। एक शाम सबको पास बुलाया और कहा, वादा करो इस घर में
कभी किसी को नालायक कहकर छोटा मत करना, हर इंसान को समझने की कोशिश करना। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर वादा किया। राधा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके जाने के बाद भी उसकी बातें, उसकी सीख और उसका दिया हुआ संस्कार उस घर की दीवार में बस गया। आज भी जब उस घर में कोई नई बहू आती तो उसे सबसे पहले उसे यही कहा जाता, यह घर तुम्हारा है और यही गलती करने की इजाजत भी है, सीखने का मौका भी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, नालायक कोई नहीं होता, बस उसे समझाने का वाला होना चाहिए। राधा के जाने के बाद घर में एक खालीपन जरूर था, लेकिन उसकी बातें कोने में गूंजती रही। आंगन में रखी उसकी कुर्सी कोई हटाने की हिम्मत नहीं करता था। सिया रोज सुबह उस कुर्सी को साफ करती और मन ही मन कहती, माँ आज भी आपका घर संभाल रहे हैं। समय के साथ परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राधा के नाम से समझ की पाठशाला शुरू की, एक छोटा सा समूह जहाँ सास, बहू, बेटी और परिवार के सदस्य मिलकर खुलकर अपनी बात कह सके। हर महीने एक बैठक होती जिसमें रिश्तों पर चर्चा होती, गलतफहमियों को सही खत्म किया जाता। पहली बैठक में माहौल थोड़ा झिझक भरा था, कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा था। तब सिया ने राधा की कही एक बात दोहराई, घर तब टूटता है जब लोग चुप हो जाते हैं और घर तब बनता है जब लोग एक दूसरे को सुनते हैं। धीरे धीरे महिलाओं खुलने लगी। किसी ने कहा उसे सास से डर लगता है, किसी ने मना किया वह अपनी बहू से बहुत उम्मीद रखती है। उस दिन कई आंखें नम हुई, कई दिलों हल्के हुए। कुछ महीनों में उस पाठशाला की चर्चा पूरे शहर में होने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे, कई टूटते रिश्ते बच गए, कई घरों में फिर से हंसी आ लौट आई। एक दिन एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उन्होंने कहा, काश मुझे भी किसी ने समय पर समझाया होता तो मेरा आज बिखरा ना होता। उनकी बात सुनकर उस सबकी आंखें भर आईं। उसी दिन सबने तय किया कि यह काम सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, वह स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। और इस तरह एक बहू की सीख एक आंदोलन बन गई। सालों बाद जब राधा की पोती बड़ी हुई तो और उसने स्कूल में परिवार का महोत्सव विषय पर भाषण दिया तो उसने अंत में कहा, मेरी दादी कहती थी कि नालायक कहने से पहले उसकी कहानी जान लो। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उस पल सिया की आंखें में गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि राधा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोच अब पीढ़ियों में जिंदा है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा गहरा संदेश है, एक सही सोच, एक सही मौका और थोड़ा सा प्यार पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। 20 साल बीत चुके थे, शहर बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, जीवन समझ की पाठशाला अब भी चल रही थी और पहले से कहीं बड़े हो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि एक संस्था बन चुकी थी। दूर दूर दराज के शहर से लोग सीखने आते, रिश्तों को कैसे संभाला जाए। राधा की पोती आर्य अब बड़ी हो चुकी थी। उसने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और दादी की शुरू की हुई मुहिम को नए रूप में बदलने का फैसला किया। उसने नालायक नहीं अनुशासन नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसमें वह लोगों को सिखाती हर व्यवहार के पीछे एक छोटा सा कारण होता है। एक दिन एक छोटी टीवी की टीम ने घर आई। वह इस परिवार की कहानी पर एक विशेष कार्यक्रम बनाना चाहते थे। इंटरव्यू दौरान एकांत ने पूछा, आपको परिवार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आर्य मुस्कुराकर और बोली, हमारी सबसे बड़ी ताकत है किसी को जज करने से पहले उसे समझने की आदत। कैमरा धीरे से ऊपर पुरानी कुर्सी पर गया। आज भी आंगन में रखी थी वही कुर्सी जहाँ कभी राधा बैठा करती थी। उसके पास एक छोटी सी पटिया लगी थी। यहाँ बैठकर एक औरत ने तानों को ताकत में बदला था। कार्यक्रम टीवी पर आया तो लाखों लोगों ने देखा। कई घरों में हुए बहुओं और
सास एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कुछ दिन में अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। रात को जब पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था, सिया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, आपका दिया हुआ सबक अब लाखों घरों तक पहुंच गया। और सच यही था कि एक घर में शुरू हुई समझ समाज की सोच बन चुकी थी। आज भी जब कोई नई बहू उस शहर से कदम रखती, सुनने और डरते डरते अपने नए घर में प्रवेश करती, तो अक्सर उसे यही सुनने को मिलता है, डरना मत, यहाँ कोई नालायक नहीं होता। और इसी के साथ यह कहानी एक अंत तक नहीं बल्कि एक संदेश बन जाती है। रिश्ते जीतने के लिए नहीं, अहंकार नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य और ढेर सारा प्यार चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के सहारा।